नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने बैठक की। राज्यों के मुख्य सचिवों ने अपने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण के हालात की जानकारी दी। वहीं राजीव गाबा ने सभी राज्यों से प्रवासी मजदूरों की वापसी पर सहयोग मांगा, जिससे और ज्यादा श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकें। कैबिनेट सचिव ने आज राज्य के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की है। सभी राज्यों ने अपने अपने राज्य में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है, क्या इंतजाम है, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, इस पर जानकारी दी। कैबिनेट सचिव ने कहा कि कोशिश ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा श्रमिक जो कि प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए। कोरोना संकट पर पीएम मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने वाले हैं। यह बैठक दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें लॉकडाउन और देश के हालात के बारे में चर्चा होगी। हमारे साथ इस खबर पर कुंदन सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं। कुंदन, 17 तारीख के पहले मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की यह बैठक शायद इस बार इसलिए भी अहम होगी कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, या फिर ढील के साथ कुछ सेवाओं को खोलना जरूरी होगा, जैसे कि तमाम राज्यों ने मांग भी की है। देखिए प्रत्युष, बैठक बहुत अहम है और बैठक इसलिए भी अहम है कि आज इस तरीके से कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने देश भर के तमाम राज्यों के मुख्य सचिव से बात की और इसके बाद एक पूरा खाका तैयार किया गया कि आखिर 3 फ्रंट पे सरकारें काम कर रही है। एक तो कोरोना को लेके जो टास्क फोर्स है उनके किस और हेल्थ सर्विसेज के लोग हैं उन पे क्या काम चल रहा है, लॉकडाउन के हालात क्या है और पार्शियली जो चीजें खोली जा रही है वो कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है। और श्रमिक जो कि प्रवासी मजदूर आप देख रहे हैं कि खासकर उत्तर भारत के तमाम राज्यों में देश भर के हिस्सों से आ रहे हैं, ट्रेनों में लेके आ रहे हैं, आने के साथ उनकी जांच भी हो रही है, क्वारंटाइन किया जा रहा है और बहुत सारे लोग पॉजिटिव भी निकल रहे हैं, बहुत सारे किराए को लेके भी इशू हो रही है। तो कल जब मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी प्रधानमंत्री के साथ में, तो ये बहुत तय है कि इसके बाद आगे की क्या रणनीति है, क्योंकि अब बहुत साफ हो चुका है कि 3 स्टेज में 3 चरण के लॉकडाउन के बाद अब आप ज्यादा लॉकडाउन कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज को भी खोलना पड़ेगा। आखिर वो कैसे खुलेगा, क्या लेबर लॉ रिफॉर्म्स होंगे, क्या फिर से जो 3 कैटेगरी हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स की बना रखी है उसको रीडिफाइन किया जाएगा। क्या बहुत सारे राज्यों ने मांग कर रखी है कि अगर एक जिले में 50-60 किलोमीटर के रेडियस के जिले में एक छोटा सा हिस्सा अगर इंपैक्ट है तो क्यों नहीं उसी को कॉर्नर किया जाए, उसी को लॉकडाउन किया जाए, बाकी के हिस्सों को खोला जाए। खासकर बड़े महानगरों में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा था और मुंबई से कहा गया था। तो कुल मिलाके जो टीम हेल्थ की विजिट कर रही है अलग अलग राज्यों में, 10 राज्यों में पहले चरण में जाने की बात हो रही है जहां पे सबसे ज्यादा कोरोना इंपैक्टेड लोग हैं। तो कुल मिलाके पूरा देश किस तरीके से पंजाब सरकार भी ये मांग कर चुकी है। राहुल गांधी ने भी जब पत्रकारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की थी, उन्होंने भी कहा कि राज्य सरकारों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए कि वो अपने राज्य में कोरोना संक्रमण इलाकों को कैसे किस जोन में बांटते हैं और क्या आर्थिक गतिविधियां वो शुरू करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हो ये रहा है कि केंद्र सरकार जोन तय कर देती है, ग्रीन जोन रेड में चला जाता है, रेड ग्रीन में चला जाता है। दिक्कत यही सबसे ज्यादा हो रही है, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि राज्यों के थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। बिल्कुल राज्यों को छूट मिलनी चाहिए और राज्यों की छूट की जो सबसे प्रमुख वजह है मांग करने की, वो कहने कि बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर हमारे जिम्मे होता है, रेवेन्यू एक बहुत बड़ी चुनौती है, हमारे लोगों को जो पलायन कर उनको रोक कर रखना बड़ी चुनौती है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डेवलप करना बहुत जरूरत है, क्योंकि रेवेन्यू कल को स्टेट को खर्चा है, उनको सैलरी देना है, उनके खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को चलाने हैं, उनके यहाँ जो हेल्थ सर्विसेज में लोग काम कर रहे हैं या कोरोना की लड़ाई में उनको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो कुल मिलाकर खासकर वैसे स्टेट जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा, जिसमें पंजाब इंपॉर्टेंट है, हरियाणा इंपॉर्टेंट है, वेस्टर्न यूपी का इलाका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कोस्टल बेल्ट कर्नाटक है, तो इन राज्यों से विशेषकर मांग उठ रही थी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में लॉकडाउन का एक नया प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि लॉकडाउन ब्लैंकेट ना हो के बहुत सिलेक्टेड एरिया में हो। अच्छा कुंदन, देखिए इस बीच नितिन गडकरी ने जो ट्रक और कार ऑपरेटर्स हैं उनके साथ जो बातचीत की थी उसमें बार बार उनकी तरफ से ये डिमांड की जा रही थी कि हमें बहुत लॉस हो रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जल्द से जल्द शुरू किया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। उन्होंने ये भी कहा था कि बहुत जल्द
इसे शुरू किया जाएगा, इस प्लान पर हम काम कर रहे हैं, तो क्या उम्मीद की जाए कि 17 तारीख के बाद पूरे देश भर में नहीं लेकिन कुछ इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की शुरुआत हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के पैरामीटर्स को बरतते हुए? देखिए प्रत्युष, करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें या देश के किसी भी हिस्से की बात करें, अगर आप 35% वर्कफोर्स को स्टार्ट करते हैं, आप अपने ऑफिसेस खोल देते हैं, तो उन 35% लोगों में कितने लोगों के पास अपना कन्वेंस है? और इसके अलावा बहुत सारी जरूरत की चीजें होती है, किसी को हॉस्पिटल जाना, किसी को अपने किसी और कामकाज के हिस्से में जाना है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारी मांग भी हो रही है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ग्रेडेड वाइज, हो सकता है कि अभी ऑटो को स्टार्ट कर दिया जाए, कैब जो रेडियो कैब टैक्सीज उनको स्टार्ट किया जाए, उसमें लोगों के यात्रा करने की लिमिटेशंस तय कर दिया जाए, उनके लिए जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए नई गाइडलाइन तय किया जाए, उनके कुछ सेफ्टी मेजर इनहांस कर दिया जाए, यानी पीछे का और आगे की सीट के बीच में कोई पर्दा लगा दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्लानिंग, बहुत सारे सुझाव आए हैं, बहुत सारे राज्यों के सुझाव हैं, बहुत सारे केंद्र एक्सपर्ट से लेके अपनी ओपिनियंस को लेके, और बहुत सारे दुनिया के देशों में लॉकडाउन को रिलीज किया गया है, तो वहां पे क्या बस मॉडल अपनाए गए हैं, उस पे काम करने की कोशिश हो रही है। और मुझे लग रहा है कि अब 17 तारीख के बाद जो अगला चरण होगा वो लॉकडाउन, हो सकता है कि लॉकडाउन का एक नया रूप देखने को मिले, जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी हो, जीवन भी सामान्य तौर पे चला जा सके, और जहां पे कोरोना इंपैक्ट कर रहा है वहां पे कंटेनमेंट जोन भी बनाया जा सके। सो कुल मिलाकर तमाम चरण कैसे होंगे, इस पे एक बृहद बैठक होगी, और इसके बाद मुझे लगता है कि आज की जो बैठक है उसी का अगला कंटिन्यूटी के तौर पे आप देख सकते हैं। और इसके बाद जब अगली बार चीजें ईज की जाएगी तो एक ड्राफ्ट आएगा, और इसके बाद कैसे देश आगे बढ़ता है देखना होगा। शायद जो पिछली बार एक चार्ट आया था पूरे देश भर के 733 जिलों के, ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन, क्या आपको लग रहा है फिर से रिवाइज्ड होकर के वो 17 के पहले आ सकता है? नहीं, मुझे लग रहा है कि न केवल उन डिस्ट्रिक्ट्स को रिवाइज किया जाएगा, बल्कि डिस्ट्रिक्ट्स में भी सब डिस्ट्रिक्ट्स बनाने की बात हो रही है, सब डिवीजन के लेवल पे, ब्लॉक के लेवल पे, शहरों की बात करें तो वार्ड के लेवल पे, या फिर वार्ड से भी नीचे आप जा सकते हैं, किस पर्टिकुलर सोसाइटी को कर सकते हैं, किस पर्टिकुलर 2-3 गली को कर सकते हैं, और जो भी शहरीकरण का जिस तरीके का हैबिटेट है उस इलाके को कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये बहुत तरफ से मांग उठ रही है, और एक्सपर्ट्स की भी मांग है, समय की भी जरूरत है कि आप जो आपका प्लान है उसको और माइक्रो लेवल पे लेके जाएं और ग्रेडेड तरीके से लेके जाएं, और बहुत कॉन्क्रीट तरीके से जो टारगेटेड एरिया वहीं पे यानी कुंदन ये कल जो बैठक होगी 17 तारीख के लिए, जो आगे की योजना बनेगी उस लिहाज से बहुत अहम होगी। और ये बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर कुछ और मुख्यमंत्रियों ने कही है कि जो जोन वाइज हम बांट देते हैं दिक्कत वहीं पर आती है, या तो जो इलाके, जो पर्टिकुलर सोसाइटी या कुछ एरिया जो है उसे आप कंटेनमेंट जोन में तब्दील करके पूरे जिले को आप सील ना करें, बाकी जिलों में उस कंटेनमेंट जोन को छोड़ करके एक्टिविटीज आप चालू रखिए, चाहे वो गाड़ी चले या दुकानें खुले, केवल उस कंटेनमेंट एरिया को सील किया जाए बस। नहीं, ये सुझाव आया था कि बिल्कुल अगर किसी एक घर में या एक सोसाइटी में या किसी बिल्डिंग में कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसको आप इंटेंसिटी के मुताबिक आप 400-500 मीटर के इलाके को सील कर सकते हैं, बहुत जरूरत है तो 1-2 किलोमीटर के इलाके को सील कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली की पूरे रेडियस को देख ले, पूरे पॉपुलेशन को बात कर ले, और नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट्स में अगर कुछ एक चंद हर डिस्ट्रिक्ट्स में नंबर्स आते हैं, आप उसके पूरे दिल्ली को रेड जोन कर देते हैं। रेड जोन से कितने तरह की परेशानी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं कर सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस कर सकते हैं, बहुत सारा लोगों के आने जाने में मुश्किल हो रही है, और बहुत सारे जो दूसरी चीजों का आप ईज कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि अस्पतालों को कहा जा रहा है कि कोविड हॉस्पिटल्स के अलावा जो बाकी के इलाज करने वाले मरीज हैं उनको खोला जा सकते हैं, संस्थानों को खोला जा सकता है, ऑफिसेस को खोला जा सकता है, जो वर्कफोर्स है उनको खोला जा सकता है, आप सिंगल विंडो दुकानों को खोला जा सकता है। लेकिन इन सब खोलने के लिए, इनको सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको एक पूरा चेन बनाना पड़ेगा, और चेन में एक कड़ी भी कहीं भी मिसिंग है तो वो मुश्किल हो रही है, और मौजूदा गाइडलाइन के मुताबिक ये बहुत मुश्किल हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि और माइक्रो लेवल पे चीजें स्पष्ट की जाएगी, जिसका फायदा, जिसका कुछ आने वाले चरणों में देखा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए।